हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुरेश वैष्णव एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल जीके प्लस में। उम्मीद करता हूं आपने जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया था वो आप उसके बारे में तैयारी कर रहे होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि मित्रों मैं जल्द ही आपके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करने हैं, कितने सेट में तैयार करने हैं, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा। साथियों, जब हमारा सिलेक्शन होता है तो उस समय हमें पता नहीं होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कितने सेट में तैयार करने चाहिए। हम जो है कई लोगों से पूछते रहते हैं और अंत समय में हमारे सामने अधिकांश लोगों को मैंने काउंसलिंग में वहां पर देखा है कि जो बंदे हैं वो इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, एंड टाइम पर वो दौड़ते रहते हैं और उनका जो है वेरिफिकेशन करने में उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप घबराए नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराएं, क्योंकि हम आपके सामने आपके साथ बिल्कुल आपके साथ हम खड़े हुए हैं। और अभी ही नहीं बल्कि हमारा संगठन शिक्षक संघ राष्ट्रीय आपके साथ बिल्कुल जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो हमारा कैंप वहां पर लगाया जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित होंगे और आपकी मदद करने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। न केवल सिलेक्शन के समय बल्कि जब आप शिक्षक बन जाएंगे तब भी आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं होंगी। तो साथियों आइए देखते हैं कि कौन कौन से यहां पर डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं अध्यापक भर्ती आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं L1 के लिए। तो यहां पर जो दस्तावेज की आपको जरूरत पड़ने वाली है वो सबसे पहले है कि जो आपने आवेदन किया था तो उस आवेदन की प्रति आपको तैयार करनी है। और कितने सेट में आपको प्रत्येक जो सेट तैयार करेंगे आप सभी डॉक्यूमेंट्स के तो वो होंगे कम से कम आप 4 प्रतियां यहां पर तैयार करके रखें, जेरोक्स करवाकर, मूल को अलग से रखें, जेरोक्स करवाकर जो है आप सभी के 4-4 सेट कंप्लीट तैयार कर लें। आपको बिल्कुल भगना नहीं पड़ेगा, जो जो चीज की आपको वहां पर डिमांड की जाए तुरंत आप निकालते जाएंगे, देते जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको पड़ेगी वो है ऑनलाइन आवेदन की प्रति। उसको आप जो आपने फॉर्म भरा था उसकी प्रति आप तैयार रखें, 4 जेरोक्स करवा लें। इसके अलावा आपका आधार कार्ड उसकी आप जेरोक्स करवा लें, 4-4 सभी की। 10th की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र, जो 10th की अंक तालिका है और उसका जो प्रमाण पत्र है दोनों को आप रखें तैयार। 12th की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। इसके बाद स्नातक की अंक तालिका। देखिए मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा अगर आपने फॉर्म भरते समय इसको अगर मेंशन नहीं किया है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि L1 के लिए 12th प्लस BSTC की डिमांड होती है, इसलिए स्नातक की अंक तालिका की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते टाइम इसको फॉर्म में मेंशन किया है तो आप इसको भी तैयार रखिए। इसके अलावा BSTC की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों की जरूरत होगी मित्रों। केवल अंक तालिका लेकर आप वहां पर मत चले जाना, दोनों वर्षों की जो अलग अलग अंक तालिकाएं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और BSTC कंप्लीट होने के बाद जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उस प्रमाण पत्र की भी आपको यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद और कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? रीट प्रमाण पत्र, जो रीट आपने क्लियर की थी उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि SC और ST का जाति प्रमाण पत्र परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन OBC में क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का मामला होता है, EWS के अंदर क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का मामला होता है। तो यहां पर आप 6 महीने से पुराना प्रमाण पत्र नहीं रखें। यानी कि मैं तो आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप अभी से ही अपने जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रोसेस शुरू कर दें, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा सा समय लग जाता है, 2-5-10 दिन लग जाते हैं। इसलिए OBC और EWS और MBC ये जो भी क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर वाला मामला जिनमें रहता है वो अपने जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रोसेस शुरू कर दे साथियों, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। यदि आप विधवा या तलाकशुदा है तो उसके प्रमाण पत्र की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके साथ में एक और चीज यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र की भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है।
इसके साथ ही अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है, ये आपने जहां से बीएसटीसी की है, जहां से भी आपने बीएसटीसी की है मित्रों, वहां का ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको उस संस्था के द्वारा बनाकर दिया जाएगा। और उस चरित्र प्रमाण पत्र को भी जब आप अपनी ये बीएसटी की मार्कशीट और प्रमाण पत्र लेने जाएं, तो इस चरित्र प्रमाण पत्र को भी साथ के साथ वहां से बनाकर लेकर आना है। इसके अलावा किन चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो आय प्रमाण पत्र की आपको यहां पर आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपकी आय 2.5 लाख से कम, फार्म में जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय प्रमाण पत्र भरा है, आय भरी है अपनी, तो वो अपना आय प्रमाण पत्र भी तैयार रखें। इसके साथ ही एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर वो मेंशन नहीं हुई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज है साथियों, और वो है पुलिस। राजस्थान पुलिस के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है, सबसे ज्यादा भाग दौड़ इसके अंदर होती है। सबसे ज्यादा भाग दौड़ इसके अंदर होती है पुलिस सर्टिफिकेट। पुलिस के द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो बनाया जाता है। इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए जो है साथियों, वो आप पहले थाने में इसके लिए अप्लाई करके आएंगे। फिर थाने से जो आपकी क्षेत्र की चौकी पड़ती है, वहां पर उसकी सूचना आएगी, और चौकी से जो है एक सिपाही आपके गांव में, आपके घर में आपको सर्टिफाइड करने के लिए आएगा, और वो आपके आसपास में सभी लोगों से वो आपके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर आपके उनकी जो रिकॉर्ड है उनमें आपके खिलाफ कोई केस दर्ज तो नहीं है, उसकी वो जानकारी जुटाएंगे। और इसके बाद वो चौकी आपको सर्टिफाइड करेगी, चौकी से थाने में रिपोर्ट जाएगी, और थाना जो है एसपी ऑफिस में अपनी जो है वो भेजता है रिपोर्ट, और एसपी ऑफिस से जो है आपको ये चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है पुलिस का। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे ज्यादा भागादौड़ी इसी के अंदर होती है, इसलिए इस चरित्र प्रमाण पत्र को आप तैयार रखें। लेकिन इस चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है, ये बहुत दिन पहले का नहीं होना चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे या 48 घंटे पहले का ही चरित्र प्रमाण पत्र इसके अंदर चलता है। तो आप इस प्रकार से अपनी प्रोसेस रखें, प्रोसेस को कंप्लीट रखें, और एसपी ऑफिस से जब आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें, तो ये उस समय प्राप्त करें जब 24 या 48 घंटे उसमें बाकी है। इसके बारे में मैं आपको जो है कंफर्म जानकारी दे दूंगा कि पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र कम से कम कितने समय पहले का होना चाहिए। अगर आपके ये डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे ये बात पूछें, मैं आपको आपके कमेंट में ही उत्तर इसका वहां पर दूंगा। इसकी मैं पूरी जानकारी जुटाकर आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है 3 से 400 घोषणा पत्र साथियों, 3 से 400 घोषणा पत्र के बारे में यह है कि आपके 2 से अधिक संतान नहीं है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी, आपने 2 से ज्यादा विवाह तो नहीं किए हैं। तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी, आपको अपने संविधान के पालन की शपथ लेनी है। और ये सबके सब जो है वो अदालत के अंदर नोटेरी किए हुए शपथ पत्र के अंदर ये आपको वहां पर देने हैं ये सभी। तो इसकी जो सूची है वो आपको हम उपलब्ध करवा देंगे कि कौन कौन से आपको 100 घोषणा पत्र तैयार करने हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट में लिखें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। साथ ही काउंसलिंग के समय आप किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में, कहीं पर भी उपलब्ध हो, वहां पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय का बैनर लगा होगा, आप निसंकोच वहां पर जाइए, आपकी मदद होगी। और शिक्षक बनने के बाद भी आपकी प्रत्येक समस्या के लिए शिक्षक संघ राष्ट्रीय हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। तो चलिए साथियों, आपकी अन्य समस्याओं को लेकर मैं जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, प्रमोट करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही। ऑल द बेस्ट, गुड लक।